Rahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss the short question of exercise. आज हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेज नंबर 97 पर आ जाएं. आपको पता है कि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमने MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स भी कर ली हैं और इसी तरह आज हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं तो वो भी हम इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे. देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो क्या है, डिफाइन साइफर टेक्स्ट. डिफाइन साइफर टेक्स्ट. तो साइफर टेक्स्ट का जो आंसर है आपका वो पेज नंबर 83 पर है. इसके आगे लिख लें पेज नंबर 83 इस क्वेश्चन के आगे. और देखें जो पेज नंबर 83 पर आपकी हेडिंग है सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड. इसके अंदर ये जो हेडिंग है इसकी फर्स्ट लाइन से आपने इसका आंसर स्टार्ट करना है. सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड आर द मेथड ऑफ इनक्रप्शन. ये एक इनक्रप्शन का मेथड है. इनक्रप्शन हम किसे कहते हैं, जब हम प्लेन टेक्स्ट को इनकोड कर देते हैं, प्लेन टेक्स्ट की इनकोडिंग कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं इनक्रप्शन. इन विच द कैरेक्टर्स ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर कैरेक्टर. जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम रिप्लेस कर देते हैं अदर कैरेक्टर्स के साथ, तो उसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट. और इसी तरह नेक्स्ट है कि दिस सब्स्टिट्यूशन इज़ डन बाय अ फिक्स प्री डिफाइंड सिस्टम. एक पहले से डिफाइन शुदा सिस्टम होता है जिसके तहत हम ओरिजिनल कैरेक्टर्स को दूसरे कैरेक्टर्स के अंदर हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये यहाँ तक आपने इसका निशान लगाना है, लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 3 के मिड तक, प्री डिफाइन सिस्टम तक. तो ये आपका आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन का कि डिफाइन साइफर टेक्स्ट. उसके बाद आप दोबारा आ जाएँ एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज का जो पेज नंबर 97 है वहाँ पर आ जाएँ दोबारा. देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन डैनियल ऑफ सर्विस. डिफाइन डैनियल ऑफ सर्विस. तो ये हमने लास्ट टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का जो हमने पढ़ा था. देखें पेज नंबर आप आज हैं 93 के ऊपर, जिसे हम शॉर्ट में DOS भी कहते हैं, जो हमने डैनियल ऑफ सर्विस अटैक को पढ़ा था. तो पेज नंबर 93 पर आ जाएं. 93 पर देखें जो डैनियल ऑफ सर्विस है, फर्स्ट लाइन से आपने इसे स्टार्ट करना है कि इन कंप्यूटिंग अ डैनियल ऑफ सर्विस अटैक इज़ अ साइबर अटैक टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल. ये एक साइबर अटैक होता है जो कि मशीन को या रिसोर्स को अनअवेलेबल कर देता है. जैसे हमने इसकी एग्जांपल में पढ़ा था कि रोबोट के ज़रिए एक बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट अगर आप एक वेबसाइट पर भेजते हैं तो उसी टाइम के अंदर कोई दूसरा यूज़र जो उस वेबसाइट पर रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता. वो भेजेगा तो आएगा सिस्टम जो है वो बहुत स्लो है या बिजी है, तो मीन वो रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकता. तो इस तरह से जिसे हम कहते हैं डैनियल ऑफ सर्विस अटैक. तो इट मीन्स अ सर्विस इज डिनाई. तो यहीं तक आपने जो इसकी फर्स्ट 2 लाइंस हैं डैनियल ऑफ सर्विस की, क्योंकि हमने इसमें जस्ट डिफाइन डैनियल ऑफ सर्विस डिफाइन करना है, एग्जांपल नहीं हमने इसके साथ करनी. तो जस्ट पहली 2 लाइंस इसका आंसर है. पेज नंबर 97 पर आ जाएं दोबारा एक्सरसाइज के. 97 पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है गिव अ रीजन टू ऐड कैप्चा उसके बाद ऑन वेबसाइट्स. हाँ जी, वो कहता है कि आप एक रीज़न बताएं जो आप कैप्चा ऐड करते हैं किसी भी वेबसाइट्स के ऊपर, इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है. तो इसका आंसर आप पेज नंबर 89 के ऊपर आ जाएं. पेज नंबर 89 पर ये एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है डू यू नाउ कैप्चा. क्या आप कैप्चा के बारे में जानते हैं. देखिए इसमें
कि वो कहता है वी कैन राइट अ प्रोग्राम दैट कैन एक्सेस अ वेबसाइट एंड गिव इट अ पासवर्ड। जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं हम एक वेबसाइट तक और उसे हम एक पासवर्ड देते हैं। इट कैन बी यूज टू हैक अ पासवर्ड इफ़ द प्रोग्राम कीप्स ट्राइंग डिफरेंट पासवर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। वो कहता है कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है हैक करने के लिए एक पासवर्ड को, अगर वो प्रोग्राम रखता है, कोशिश करते हैं उस पासवर्ड को लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब वो चेंज नहीं करता और वो लॉन्ग टाइम तक उसका पासवर्ड सेम ही रहता है। तो मोर ओवर अ प्रोग्राम कैन आल्सो ऐड अननेसेसरी डाटा बाय फिलिंग अ फॉर्म अगेन एंड अगेन। तो इस तरह एक प्रोग्राम जो है वो क्या कर सकता है, वो बार बार एक फॉर्म को फिल करते हुए जो है वो अननेसेसरी डाटा जो उस फॉर्म में फिल कर सकता है। तो टू अवॉइड दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से बचने के लिए ओनली ह्यूमन आर अलाउड टू यूज़ अ सिस्टम इंस्टेड ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसलिए फिर क्या किया जाता है कि सिर्फ ह्यूमन ही इस सिस्टम को यूज़ कर सके, इस वेबसाइट को यूज़ कर सके बजाय किसके, कंप्यूटर प्रोग्राम के। उसके बाद सो अ पिक्चर इज शोन ऑन अ वेबसाइट व्हेन एवर देयर इज़ अ फॉर्म एंड यू आर आस्क्ड टू रीड दैट इमेज एंड फिल अ फील्ड। तो वो कहता है कि एक पिक्चर जो है वो शो होती है वेबसाइट के ऊपर जिसको आपने देखना होता है उस फॉर्म को, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखी होती है उसे आपने रीड करना होता है और उस फॉर्म को फिल करना होता है। क्योंकि प्रोग्राम उस पिक्चर को देख के उसके ऊपर क्या टेक्स्ट लिखी हुई है तो ये काम नहीं करता, इसीलिए यहाँ से पता चल जाता है कि ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम इस फॉर्म को अननेसेसरी डाटा तो फिल नहीं कर रहा बल्कि एक ह्यूमन जो है वो ही इसे फिल कर रहा है। The image contains text in irregular form which is readable for human but not easily for a machine। तो यहाँ पर यही बात बता रहा है कि इस पिक्चर के ऊपर जो लिखा होता है वो आसानी से पढ़ा जा सकता है, इंसान पढ़ सकता है लेकिन मशीन इसे आसानी से नहीं पढ़ सकती। तो ये पूरा बॉक्स जो है आपका, ये रीज़न है इसकी कि कैप्चा जो है वेबसाइट के ऊपर क्यों दिया जाता है, तो ये आपका आंसर है, ये आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद पेज नंबर 97 पर आ जाएँ दोबारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि व्हाट इज पेटेंट। व्हाट इज पेटेंट एंड व्हाई डू वी नीड, व्हाई डू वी नीड टू रजिस्टर इट। हाँ जी, इसमें क्या है कि व्हाट इज पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, एंड व्हाई डू वी नीड टू रजिस्टर इट, और इसे हमें रजिस्टर करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। इसका आंसर पेज नंबर 77 पर आ जाएं, जो कि हमने इसे पढ़ा हुआ है इसको लेक्चर के अंदर, पेटेंट क्या होता है और इसकी हमें रजिस्टर करने की इसे हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो देखें पेज नंबर 77 पर जो फर्स्ट हेडिंग है हमारी पेटेंट। पेटेंट में देखें वो कहता है पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया, एक आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये एक वे है, एक ज़रिया है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर आपको कोई आइडिया आया है और आप उस आइडिया को पेटेंट पर क्या कराते हैं, रजिस्टर करवा देते हैं ताकि उस आपके आइडिया को कोई और शख्स इस्तेमाल ना कर सके या वो ये दावा ना कर सके कि ये आइडिया मेरा था। इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड एंड यू हैव एन आइडिया, अगर आप किसी भी फील्ड में कोई रिसर्च करते हैं और आपके पास कोई आइडिया होता है, देन यू मस्ट गेट पेटेंट फॉर दैट आइडिया, तो आपके पास ज़रूर पेटेंट होना चाहिए उस आइडिया का। इट गिव्स यू द राइट टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग और सेलिंग एन इन्वेंशन यूजिंग यूर आइडिया। तो वो कहता है ये बचाता है आपको कि आपके आइडिया को कोई और बेच दे, कोई और उसे यूज़ कर ले, तो इस तरीके से बचा जाता है। तो इसीलिए हमें जो है वो पेटेंट को, हमें पेटेंट जो है वो रजिस्टर करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यही आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये इसका आंसर है। तो ये हमारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज के। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक कंप्लीट हुआ। इस हवाले से अगर आपको कोई बात क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।